कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। को दे सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। को दे सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। ये है संतों की तपस्थली, जिसे पूरा विश्व 108 कुटिया के नाम से जानता है। द्वापर में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आह्लादनी शक्ति राधा सहित यहीं ब्रज में अवतार धारण कर नाना प्रकार की दिव्य लीलाएं करते हुए पृथ्वी एवं भक्तों को सनाथ किया था। ब्रज 84 कोस में की गई अनंत लीलाएं हम भागवत कथा में सुनते हैं और राधा कृष्ण का भजन कीर्तन करते हुए अपना जीवन सार्थक करते हैं। जो राधा कृष्ण का साक्षात दर्शन इस कलयुग में भी करते हैं, उन्हें हम संत कहते हैं। वही संत इस 108 कुटिया में निवास करते हैं। कभी 108 कुटिया के निर्माण का स्वप्न देखा था परम पूज्य संत श्री करुणदास जी महाराज ने, जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है संतों की सेवा। संतों की सेवा सहायता करने से भगवान प्रसन्न होते हैं तो यह मानव जीवन सार्थक हो जाता है, अन्यथा 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। पूज्य महाराज जी का स्वप्न साकार हुआ। 108 कुटिया अर्थात संतों की तपस्थली आज अपनी दिव्यता और भव्यता से भक्तों को अपनी ओर खींच रही है। भक्त आते हैं और जिनसे जो सेवा बन पड़ती है वो करते हैं और संत दर्शन, संत आशीर्वचन प्राप्त कर प्रसन्न मन से अपने घर चले जाते हैं। यह संभव हो पाया पूज्य महाराज जी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से, उनके अथक प्रयास से, उनकी तपस्या के सुफल से। अन्यथा इस कलयुग में तो संतों को पहचानना ही असंभव है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे सद्गुरु मिले हैं जो हमें श्रेष्ठ मार्ग दिखा रहे हैं, हमारा जीवन धन्य कर रहे हैं। संत अपना परिचय नहीं देते, क्योंकि हमारे महाराज जी स्वयं संत हैं, इसीलिए वो संतों को जान पाते हैं और महाराज जी के सानिध्य में चल रही समस्त सेवाओं को संत ग्रहण भी करते हैं। निवास, भोजन, अध्ययन, पूजन आदि सारी व्यवस्थाएं संतों को प्राप्त हो रही हैं। ऐसे पवित्र शांत वातावरण में निवास करते हुए संत अत्यधिक प्रसन्न हैं। यह सब संभव हो पाया आप सब भक्तों के सहयोग से, जिसका पुण्य आपको और आपकी आने वाली पीढ़ी को अवश्य मिलेगा। यह है राधा रानी की तपस्थली बरसाना। 108 कुटिया से कुछ ही दूरी पर राधा रानी का निज महल है, जहां हर दिन अनगिनत भक्तों का आगमन होता है और पास में ही है नंदगांव, जहां श्री कृष्ण ने बाल क्रीड़ा की थी। ऐसी परम पावन मोक्षदायी भूमि में संतों की ये तपस्थली 108 कुटिया इस कलयुग की सबसे महत्वपूर्ण पुण्य स्थली बन चुकी है, जहां पहुंचना हर सनातनी भक्त का परम सौभाग्य है। जब जन्मों जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, तब ऐसी मोक्षदायी भूमि के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। परंतु आप सबको ध्यान रखना है, 108 कुटिया में पवित्रता से प्रवेश करें। कोई भी ऐसा कृत्य न करें जिससे तपस्या में लीन संतों को असुविधा हो। आप आएं, पधारें। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत।
आने से पहले पधारने की सूचना अवश्य दें। ब्रज में आकर लीला स्थलियों का दर्शन करें और समय निकालकर गोवर्धन जी अवश्य पधारें। यहाँ विशाल और भव्य आधुनिक हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। महाराज जी की सत्प्रेरणा से यहीं संतों का संपूर्ण इलाज निःशुल्क किया जाता है। यहाँ आकर हॉस्पिटल के भी दर्शन करें। स्वागत है आपका। आप सब भक्तों को बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है। महाराज जी के आशीर्वाद से शीघ्र ही श्रीधाम वृंदावन में भी छठीकरा मार्ग पर मुख्य पार्किंग के पास 108 संत कुटिया का निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है। यहाँ भी पूज्य संत निवास करेंगे। वृंदावन में महिला संतों के निवास की विशेष व्यवस्था की जाएगी। आओ हम सब मिलकर पूज्य करुणदास जी महाराज के इस पुनीत 108 कुटिया संत तपस्थली के मोक्षगामी निर्माण कार्य में अपना हाथ बटाएं। इधर उधर भटके नहीं, अपने पैसों का सदुपयोग करें और संत सेवा करते हुए श्रेष्ठ मानव जीवन व्यतीत करें। संत तपस्थली 108 कुटिया में आप सबका हार्दिक स्वागत।